लेकर भी आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, जेब पर आपका सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर आपको दरभंगा से बता दें, जहां बाइक एजेंसी के अंदर युवक की हत्या की गई है। लोहे की रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया युवक को। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई गई। आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दरभंगा से बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के चंदन पट्टी गांव स्थित यामाहा एजेंसी में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में भारी गुस्सा है। मृतक की पहचान मोहम्मद फैज अहमद के रूप में हुई है, जिसे लोहे की रॉड से पीट पीट कर और फिर कैंची से गर्दन पर वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश का मामला है और आरोपी मृतक का परिचित ही है। तो देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि परिचित के द्वारा ही उस व्यक्ति की मौत के मार मार कर इस प्रकार से मौत के घाट उसको उतारा गया। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, बेहद सनसनीखेज ये खबर, जरा विस्तार से बताइए कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वजह बताई जा रही है? अब बिल्कुल देखिए कि काफी ब्रूटल है। आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से उसने हत्या की है, जघन्य तरीके से उसने हत्या की है। ये दरभंगा की खबर है। अशोक पेपर मिल इलाका है, यामाहा का शोरूम है। अकाउंटेंट जो है वो बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। अचानक एक युवक हाथ में रॉड लेकर पहुंचता है और युवक पर अटैक कर देता है। युवक संभल पाता, उससे पहले ही ताबड़तोड़ उसके ऊपर अनगिनत रॉड से वार करता है, लहूलुहान हो जाता है, उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद आप देखिए कि उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता है। उसके बाद वो कैंची से उसके ऊपर वार करता है। पूरी तरीके से जब वो निश्चिंत हो जाता है, वो तसल्ली कर देता है कि अब ये व्यक्ति जिस पर उसने हमला किया है वो जीवित नहीं है, तब वो आराम से निकलता है, अपनी स्कूटी पर बैठता है और फरार हो जाता है। परिजन जो है उन्होंने आशंका जाहिर की है कि ये जो है आपसी विवाद में ये घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है। जो आरोपी है उसका नाम भी परिजनों ने बताया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार रेड कंडक्ट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि किस तरह से बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। उसे पता था कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है, शोरूम है, उसमें कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद भी वो आता है और हत्या करके फरार हो जाता है। पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इस आपसी विवाद की वजह क्या है और ये आपसी बिल्कुल रितेश, पता लगाना बेहद जरूरी है क्योंकि परिचित उसका बताया जा रहा है। ठीक है रितेश, आप बने रहिए, इस बीच हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में पुरानी रंजिश में हत्या की गई है, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है। सड़क पर आगजनी देखने को मिली है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, सीसीटीवी में जो ये पूरी बेहद दर्दनाक और खौफनाक ये वारदात जो कैद हुई है, कैसे देखिए पहले हथियार से उसके ऊपर वार किया जाता है, आरोपी के द्वारा ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। और उसके बाद जब उसका जी नहीं भरता, जब उसे लगता है कि थोड़ी कसर बाकी रह गई है, थोड़ा बहुत उसमें जीवित है वो व्यक्ति, तो उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। रितेश, ये सीसीटीवी कैमरे के बाद, इस हादसे के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रही है, आगजनी देखने को मिल रही है वहां पे सड़कों पर। जी रितेश। बिल्कुल देखिए कि लोग आक्रोशित हैं। हाँ। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से किसी चीज को, आप देखिए ना सीसीटीवी फुटेज को ही देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर भी कंसर्न है। और जिसका परिजन, जिसकी हत्या हुई है, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर आक्रोश है कि किस जघन्य तरीके से इस अपराध को वारदात दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपसी विवाद बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन इस तरह से किसी की हत्या कर देना, वो भी इतने जघन्य तरीके से, ये आम लोगों को आक्रोशित कर रहा है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई पहली घटना नहीं है। वहां पर इस तरह की कई सारी घटनाएं जो हैं उस इलाके में हुई हैं। और यही कारण है कि लोगों का आक्रोश जो है वो काफी बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनसे तो हम त्राहिमाम कर ही रहे हैं, अब तो इतनी ज्यादा हिमाकत बढ़ गई है कि आपसी विवाद में भी हत्या हो रही है, इतने जघन्य तरीके से हत्या हो रही है। तो लोग कह रहे हैं कि कोई सड़क पर सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है,
शोरूम कार्यालय के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो यही बात है कि लोग आक्रोशित हैं और लोग कह रहे हैं कि आप एनकाउंटर कीजिए अपराधियों का, ताकि उनके अंदर एक डर हो, उनके अंदर एक मैसेज जाए कि भाई अगर इस तरह की हिमाकत करेंगे तो सीधे नरक का द्वार उनके बिल्कुल लिए रितेश, खोल दिया जरूरी जाएगा। है, कल लेकिन ये सम्राट चौधरी तस्वीरें ने देखकर कहा है, बिल्कुल लगता नहीं है कि कानून का जरा भी खौफ है। कैसी मानसिक प्रवृत्ति के इंसान है बताइए, दिन दहाड़े यहाँ पे वारदात को अंजाम दी जाती है बिना ये सोचे कि आगे चलकर कहीं ना कहीं कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी